बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 70-410 का लेक्चर नंबर 5 और बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ कि आज हम इस लेक्चर में क्या कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में आज हम सबसे पहले देखेंगे कि ग्रुप पॉलिसीज़ क्या होती हैं। ठीक है, ग्रुप पॉलिसीज़ आपने नाम सुना होगा ग्रुप पॉलिसीज़ के बारे में कि वो क्या होती हैं, वो किस तरह इम्प्लीमेंट की जाती हैं और किस तरह वो डिफरेंट यूज़र्स, डिफरेंट कंप्यूटर्स जो आपके नेटवर्क में मौजूद हैं, उनके ऊपर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए किस तरह वो काम आ सकती है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ग्रुप पॉलिसी होती क्या है। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी एक्चुअली एक हायरार्किकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर को, जैसा पढ़ सकते हैं डेफिनेशन में, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को अलाउ करता है कि वो एक्टिव डायरेक्टरी के एनवायरनमेंट में जितने भी मेरे कंप्यूटर्स एक्टिव डायरेक्टरी मेरी डोमेन को ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, उनके ऊपर कोई भी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन, चाहे वो यूज़र लेवल की हो चाहे वो कंप्यूटर लेवल की हो, कोई भी इस तरह की सेटिंग्स जो मैं अलाउ करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें या कुछ चीज़ें डिनाई करना चाहता हूँ अपने उन कंप्यूटर या स्पेसिफिक यूज़र्स के लिए, तो उसके लिए हम ग्रुप पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी क्या करती है, ये एडमिनिस्ट्रेटर को अलाउ करती है, ठीक है, कि वो डिफरेंट ऑप्शंस मतलब कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वो आपने कमांड प्रॉम्प्ट है उसका वो आपने ब्लॉक करना है किसी यूज़र का, किसी यूज़र के ऊपर आपने स्पेसिफिक कोई सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है किसी कंप्यूटर के ऊपर, या अपने आपने डिफरेंट यूज़र्स को, जैसे एचआर के यूज़र हैं, आप चाहते हैं एचआर के यूज़र्स कभी भी अपने कंप्यूटर्स के जो प्रॉपर्टीज़ है वो ना देख सके, अपने कंप्यूटर का आईपी ना देख सके, अपने कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट ना ओपन कर सके, रन ना ओपन कर सके, डिफरेंट तरह की पॉलिसीज़ हैं जो आप लगाना चाहते हैं। ठीक है, और आप ये भी डिसाइड करते हैं कि कौन सा फोल्डर या कौन सी एप्लीकेशन किस यूज़र के लिए, किस कंप्यूटर के लिए एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल नहीं है। फोल्डर और फाइल्स की बात जब इसमें आती है तो कुछ लोग इसे कंफ्यूज कर जाते हैं अपने सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के हिसाब से। जो हम एक फोल्डर जब शेयर करते हैं तो उस पर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती हैं या शेयर परमिशंस होती हैं। शेयर परमिशन और सिक्योरिटी परमिशन बिल्कुल अलग है ग्रुप पॉलिसी से, वो ग्रुप पॉलिसी का पार्ट नहीं है। ग्रुप पॉलिसी एक बिल्कुल अलग चीज़ है जो करती है, जो डिफरेंट कंप्यूटर्स और डिफरेंट यूज़र्स को आपकी डोमेन में कंट्रोल करने के काम आती है। कौन सा यूज़र कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म कर सके और कौन सा यूज़र कौन सी कंप्यूटर की कौन सी फाइल को, कौन सी चीज़ों को, कौन सी एप्लीकेशन को वो एक्सेस कर सके और एक्सेस ना कर सके। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो आप एक नाम सुनेंगे, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, ठीक है, सेटिंग्स आर रेफर टू ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स विच आर एडमिनिस्ट्रेटेड फ्रॉम अ सेंट्रल इंटरफेस कॉल्ड द ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल। इसका मतलब ये है कि जब एक एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक सेंट्रल कंसोल से, ठीक है, आप हर कंप्यूटर पे नहीं जाएंगे, आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी जो आपका डोमेन कंट्रोलर है या जो आपका एडीसी है, जितने भी आपके पास, आप उसके ऊपर बैठ के, ठीक है, पॉलिसी डिफाइन करेंगे। और वो पॉलिसी कहाँ से डिफाइन करेंगे, आप ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब आप उस पॉलिसी के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होंगे या जितने भी यूजर्स होंगे उनको हम उस ग्रुप पॉलिसी के ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। कि ये अगर क्वेश्चन होता है जी ये ग्रुप पॉलिसी कितने ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई है, तो आप बता सकते हैं जी इतने कंप्यूटर्स हैं या इतने यूजर्स हैं जिनके ऊपर ये स्पेसिफिक पॉलिसी लगी हुई है और ये पॉलिसी उसके ऊपर इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्रुप पॉलिसी वर्क कैसे करती है और इसके जरिए हम क्या क्या काम ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब आप ग्रुप पॉलिसी बनाने की तरफ जाते हैं या ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला जो टास्क आप करते हैं वो करते हैं पॉलिसी क्रिएशन का। मतलब आप पहले डिसाइड करते हैं कि आप पॉलिसी क्या बनाने जा रहे हैं। मतलब मैं अगर आज डिसाइड करूं कि मैंने एक स्पेसिफिक यूज़र का या स्पेसिफिक कंप्यूटर पे कमांड प्रॉम्प्ट को ब्लॉक करना है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले उसके लिए पॉलिसी क्रिएट करूंगा। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल से जब वो पॉलिसी मैं क्रिएट कर लूंगा उसके बाद मेरा अगला टास्क होगा उसको इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंट करने से क्या मुराद है कि वो पॉलिसी किस ओयू पे लगेगी। ये हमेशा याद रखें, पॉलिसी कभी भी किसी यूजर पे नहीं लगती, किसी ग्रुप पे नहीं लगती। पॉलिसी हमेशा जब इंप्लीमेंट होती है तो वो या तो डोमेन पे होती है पूरी पे, ठीक है, या डोमेन के बाद पूरी साइट पे होती है। साइट से पहले वो आपके जो आपका होता है फॉरेस्ट उस पे होती है, फिर डोमेन पे होती है, डोमेन के बाद वो ओयूज, उसके चाइल्ड ओयूज, इन पे इंप्लीमेंट होती है। कभी भी पॉलिसी डायरेक्ट आप किसी भी यूजर या किसी भी ग्रुप स्पेसिफिक पे नहीं लगा सकते। आपको वो पॉलिसी या तो किसी ओयू पे लगानी पड़ेगी या डोमेन पे लगानी पड़ेगी या साइट पे लगाएंगे या आप उसको अपने पूरे फॉरेस्ट पे लगाएंगे। जब आप पॉलिसी लगा देते हैं तो फिर आपका नेक्स्ट टास्क होता है पॉलिसी फिल्ट्रेशन। पॉलिसी फिल्टरिंग क्या करती है कि आप कहते हैं स्पेसिफिक ओयू के अंदर 50 यूजर हैं,
ठीक है। अब 50 यूज़र के अंदर से आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल 5 ऐसे यूज़र्स हैं जिनके ऊपर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट ना हो, ठीक है, बाकी 45 यूज़र्स पे ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाए। तो ये जो टास्क आता है ये आपकी बात कर रहा है ये पॉलिसी फिल्टरिंग की, ठीक है। तो सबसे पहले आज के हम लेक्चर में अभी अगली स्लाइड में थोड़ी सी हिरार्की इसकी स्टडी करते हैं कि पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट होती है। फिर लैब में हम पॉलिसी बनाएंगे, फिर उसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे और देखेंगे कि पॉलिसी से हम क्या क्या टास्क परफॉर्म दे सकते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये छोटी सी मैंने एक इमेज आपके लिए लगाई है आपकी आसानी के लिए। फॉर एग्जांपल ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, वन एडमिनिस्ट्रेटर एक्शन। आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई भी पॉलिसी लगाई, फॉर एग्जांपल उसने कमांड प्रॉम्प्ट को ब्लॉक करने की पॉलिसी लगा दी अपने एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर, और एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर उसने एक स्पेसिफिक ओयू या स्पेसिफिक डोमेन को डिसाइड कर लिया, हिट कर दिया। अब जब उसने इसको हिट कर दिया है तो ये पॉलिसी उसके अंदर जितने भी यूज़र्स हैं, अगर यूज़र लेवल की पॉलिसी है तो वो यूज़र लेवल पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी, अगर तो वो कंप्यूटर लेवल की पॉलिसी है तो कंप्यूटर के ओयू के अंदर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इसी तरह जब एक एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिव डायरेक्टरी को लॉगिन करता है और उसके बाद पॉलिसी बनाता है और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करता है तो वो इस तरह काम करती है, ठीक है। पॉलिसी हमेशा कंप्यूटर्स पे लगती है या जो आपका ओयू है जिसके अंदर यूजर्स पड़े हुए हैं उस पे लगती है, ठीक है। डायरेक्ट आप किसी यूजर पे या ग्रुप पे पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। हाँ, इंप्लीमेंट करने के बाद आप स्पेसिफिक यूजर ग्रुप्स या कंप्यूटर्स को उसमें से फिल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एक छोटी सी ये इमेज लगाई है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल ये आपका एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ठीक है, या कंप्यूटर कह लें या आप इसको एक यूज़र कह लें, ठीक है। और ये उसके ऊपर डिफरेंट पॉलिसी सेट है आपकी पूरी डोमेन के अंदर। इस कंप्यूटर के ऊपर जो सबसे पहले पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी वो उसकी लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, जो उस कंप्यूटर के लोकल पे डिफाइन है, जो कि नॉर्मली हम डिफाइन नहीं करते। हमारा डोमेन इन्वायरमेंट होता है तो हम लोकल पॉलिसी कोई भी डिफाइन नहीं करते, हम सारी एक्टिव डायरेक्टरी करते हैं। जब आपकी सिक्योरिटी लेवल की पॉलिसी है, ओके, जब आपकी सिक्योरिटी लेवल की पॉलिसी, उसके बाद आपकी आती है साइट पॉलिसी। उसके बाद उस कंप्यूटर पे साइट, जो पूरी साइट पे आपने पॉलिसी लगाई हुई है वो इंप्लीमेंट होगी। उसके बाद डोमेन पॉलिसी है, डोमेन पॉलिसी उस पर इंप्लीमेंट होगी। फिर आपके पास एक ओयू पॉलिसी होती है वो, और अगर ये कंप्यूटर किसी उसके अंदर चाइल्ड ओयू के अंदर है तो ये पॉलिसी उस चाइल्ड ओयू के अंदर इंप्लीमेंट होगी। यहां से थोड़ी जो कंफ्यूजन है वो लोगों में आती है कि कौन सी पॉलिसी पहले इंप्लीमेंट होगी और कौन सी पॉलिसी बाद में इंप्लीमेंट होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डोमेन लेवल की पॉलिसी है ब्लॉक रन की, कि मैंने ब्लॉक रन कमांड प्रॉम्प्ट जो है कमांड प्रॉम्प्ट ब्लॉक किया हुआ है इसका। और फॉर एग्जांपल मेरी पेरेंट ओयू की पॉलिसी है अलाउ की, कि अलाउ करो कमांड प्रॉम्प्ट। तो जो मेरा ये ओयू है इसके ऊपर, ठीक है, अगर तो कोई चाइल्ड पॉलिसी डिफाइन नहीं है तो इसके ऊपर जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो अलाउ हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसके ऊपर जो सबसे पहले इसे पॉलिसी मिल रही है वो मिल रही है अलाउ की। जब उसको अलाउ मिल गया तो वो अगली पे जाने की कोशिश ही नहीं करेगा और अगली पे जाके अगली पॉलिसी को रीड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी हायरार्की हो गई कि इसकी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है। किसी कंप्यूटर पे अगर आप पॉलिसी लगाएं तो वो उस पर कैसे इंप्लीमेंट करती है, ठीक। अब फॉर फिल्टरिंग की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये ग्रुप पॉलिसी है और आपने ये अपनी पूरी डोमेन पे लगा दी। अब पूरी डोमेन के अंदर एक तो आपके पास प्रोडक्शन का ओयू है और एक आपके पास सेल्स का ओयू है, ठीक है। आप कहते हैं कि प्रोडक्शन के अंदर जितने यूजर्स हैं उन पे तो पॉलिसी अप्लाई हो जाए, लेकिन अगर कोई कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है या कोई सिक्योरिटी ग्रुप है उसके ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई ना हो तो आप उस कंप्यूटर को या उस स्पेसिफिक ग्रुप को यहाँ से फिल्टर कर देंगे, ठीक है। जब आप फिल्टर कर देंगे तो उसके बाद ये पॉलिसी उस पर अप्लाई नहीं होगी। इसी तरह सेल्स के अंदर अगर मैं चाहता हूं कि मेरे यूजर्स हैं जो, ठीक है, इनके ऊपर पॉलिसी जो अप्लाई है वो ना हो, या मेरे किसी जो स्पेसिफिक ये ग्रुप है इसके ऊपर पॉलिसी अप्लाई ना हो, तो मैं स्पेसिफिक ग्रुप को भी पॉलिसी के लिए डिनाई कर दूंगा कि स्पेसिफिक ग्रुप पे पॉलिसी ना लगे। बाकी इस ओयू के अंदर जितने भी मेरे यूजर्स हैं, जितने भी मेरे कंप्यूटर्स हैं, उन सब के ऊपर ये पॉलिसी लग जाए और वो सब वैसे ही काम करें जैसा कि मैंने उनको डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूं मैं पॉलिसी के हवाले से। इसके बारे में जब हम डीप आगे जाके पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में तो फिर आपको ज़्यादा डीप में लेके जाऊंगा इन चीज़ों के बारे में, लेकिन अभी आपके लिए ये अंडरस्टैंडिंग करनी ज़रूरी है कि पॉलिसी होती क्या है,
ठीक है, तो अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको आज पॉलिसी बना के दिखाऊंगा, फिर हम उस पॉलिसी को डिफरेंट ओयू या डोमेन लेवल पे कहीं भी हम अप्लाई करके देखेंगे। फिर उसके अंदर जो यूज़र है उस ओयू के अंदर, उस ओयू के यूज़र के अंदर लॉगिन करके देखेंगे कि आया वो पॉलिसी उस पर अप्लाई हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी लैब की तरफ, ग्रुप पॉलिसी की, और देखते हैं कि ग्रुप पॉलिसीज़ कैसे काम करती हैं। ओके, तो हम अपनी लैब में आ चुके हैं, और लैब में आते ही अब सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम अपनी ग्रुप पॉलिसी का जो मैनेजमेंट कंसोल है उसको ओपन करते हैं, और उसके ज़रिए हम डिफरेंट पॉलिसीज़ को डिफाइन करते हैं। अच्छा, कंसोल ओपन करने के लिए दो तरीके होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एक ये होता है कि आप अगर यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी सिंपल ग्रुप पॉलिसीज़ लिखें तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का आपको यहाँ से ये आपको एक आइकन है वो दिखा देगा, और यहाँ से आप अपनी ग्रुप पॉलिसीज़ के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक तो ये तरीका हो गया आपका। दूसरा तरीका जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ वो तरीका मैं ये यूज़ करता हूँ, मैं रन पे जाके gpmc.msc ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल .msc, इसको मैं ओपन करता हूँ तो तब भी वो आपके पास यही कंसोल खोलेगा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि एक तो होती है ग्रुप पॉलिसी, उसके बाद एक होती है कमांड gpedit.msc। gpedit जो edit.msc है, ये मेरी लोकल कंप्यूटर की पॉलिसी है, जैसा आप पढ़ सकते हैं लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर। इसके ऊपर अगर आप कोई चेंज करेंगे तो वो आपके इस कंप्यूटर पे अप्लाई होगा, और वो किसी और कंप्यूटर पे अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन जब आप एक्टिव डायरेक्टरी के एनवायरनमेंट में होते हैं तो आप अपनी पॉलिसी हमेशा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल से ओपन करते हैं, जैसा कि gpmc.msc से। ठीक है, तो अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ और मैं अपने ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल में जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास मेरा फॉरेस्ट आ रहा है। फॉरेस्ट में मेरे पास माई लैब डॉट लोकल का फॉरेस्ट है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं साइट्स में जाऊँ, अभी तो मेरे पास एक कोई भी साइट मैंने डिफाइन नहीं की, मेरे पास एक सिंगल साइट है मेरी। अगर मैं डोमेन में जाता हूँ तो मेरे पास जितनी भी डोमेन्स होंगी वो यहाँ नज़र आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप यहाँ देखें, यहाँ मुझे जो सिंपल हैं वो मेरे OU नज़र आ रहे हैं, जैसे डोमेन कंट्रोलर्स का OU है, HR का OU है, सेल्स का OU है, और ये है जी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट अगर आप कोई पॉलिसी बनाते हैं तो आप यहाँ बनाएंगे और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, बजाय इसके कि आप उसको डायरेक्ट ही इम्प्लीमेंट कर दें किसी फॉरेस्ट लेवल पे या किसी डोमेन लेवल पे। VMI ये फिल्ट्रेशन है ग्रुप पॉलिसीज़ की, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी हम देखते हैं हमारी डिफ़ॉल्ट डोमेन ग्रुप पॉलिसी। ये वो ग्रुप पॉलिसी है, अगर आप देखें तो ये मेरी डोमेन पे लगी हुई है, क्योंकि डोमेन के अंदर है ये। अगर मेरी कोई ऐसी पॉलिसी होती जो फॉरेस्ट पे होती तो वो मेरे यहाँ लगी होती। ठीक है, तो अभी मेरी डोमेन लेवल की पॉलिसी है ये। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ दिखाएगा डिटेल्स में, जैसा कि मैं पहले भी लेक्चर में भी दिखा चुका हूँ आपको। जो मैंने सेटिंग्स इसके अंदर डिफाइन की होंगी वो मुझे सेटिंग सारी ये दिखा देगा कि पासवर्ड पॉलिसीज नॉर्मली जो डोमेन कंट्रोलर पे यही पॉलिसीज लगी होती है ना कि पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए इतने दिनों बाद। जैसे अभी मैंने लॉगिन किया तो मुझे एक उसने नोटिफिकेशन दिया कि कंसीडर योर पासवर्ड चेंजिंग, कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें, क्योंकि वो पॉलिसी लगी हुई है कि इतने दिनों बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद आपका जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो जाएगा, और जब वो पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा तो पॉलिसी आपको फोर्स करेगी कि आप उसको पासवर्ड को चेंज कर सकें। ठीक है, अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल HR पे क्लिक करता हूं तो आप देखें कि HR के अंदर मेरे पास कोई यूज़र नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली मेरे पास HR के अंदर यूज़र्स हैं। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, जैसे ये यूज़र हैं कि यूज़र आपको कभी भी पॉलिसी में नज़र नहीं आएंगे, आप इन पे डायरेक्ट पॉलिसी नहीं लगा सकते किसी ग्रुप पे। हाँ, OU जितने भी इसके अंदर हैं वो मुझे नज़र आएंगे, जैसे मेरा ये चाइल्ड OU है इसके अंदर, और ये मेरा HR का OU है। ठीक है, तो चाइल्ड जो मेरे OUs हैं वो मुझे नज़र आएंगे। ठीक है, लेकिन कभी भी मुझे ये सॉरी जो ग्रुप्स हैं या जो मेरे यूज़र्स हैं वो मुझे नज़र नहीं आएंगे। तो बढ़ते हैं अब अपनी पॉलिसी की तरफ, एक पॉलिसी बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अगर मैं जाऊं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में, यहाँ मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं यहाँ न्यू कर दूंगा पॉलिसी, और यहाँ न्यू पे मैं पॉलिसी का नाम फॉर एग्जांपल देता हूँ ब्लॉक रन। ठीक है, सिंपल पॉलिसी है ब्लॉक रन की, यहाँ आप कुछ भी बना सकते हैं, ब्लॉक कंट्रोल पैनल बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ इसको एक और पॉलिसी बनाता हूँ, अभी तो मैं नेम दे रहा हूँ, मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया इनके अंदर। ठीक है, ब्लॉक कंट्रोल, दो पॉलिसीज बना रहा हूँ मैं, एक ब्लॉक कंट्रोल की और एक ब्लॉक रन की। सबसे पहले चलते हैं ब्लॉक कंट्रोल के अंदर और इस पॉलिसी को राइट क्लिक करके एडिट करते हैं।
जब मैं इसको एडिट करूंगा तो ये देखें उसने बस मेरे पास कंसोल खोल दिया कि मुझे कंप्यूटर लेवल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है या यूज़र लेवल की करनी है। ठीक है, जो कंट्रोल होता है, जो इस तरह के कंप्यूटर लेवल के टास्क हैं वो हमेशा आपके कंप्यूटर लेवल में होते हैं। जैसे कंट्रोल हो गया, रन हो गया, तो इसके अंदर आपके लिए आपको इसके प्रेफरेंस में जाना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको एक बता दूं इसके अंदर कि ये जो पॉलिसीज़ होती हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा होती हैं, डिफरेंट, मतलब इसके अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर, हर चीज़ें मिलती जाएंगी आपको। हज़ारों की तादाद में आप पॉलिसीज़ लगा सकते हैं, कोई एक नहीं है। अगर मैं आपको एक दो की एग्जांपल देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो एक दो ही लग सकती हैं, हज़ारों पॉलिसीज़ लग सकती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने वो पॉलिसीज़ किस तरह लगाई हुई हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे करना है, मुझे कंट्रोल पैनल को ब्लॉक करना है। ठीक है, कंट्रोल, मैं चाहता हूँ कंट्रोल पैनल मेरा पूरा ब्लॉक हो जाए और दूसरी पॉलिसीज़ जो है वो मेरी है रन की, सॉरी हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट की, कि मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो मेरा पूरा ब्लॉक हो जाए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, आपको वो पॉलिसीज़ ढूंढनी पड़ेगी कि वो पॉलिसी इस वक्त कहाँ है, कहाँ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और इस सबसे अच्छा जो तरीका इसका होता है कि मैं भी अक्सर ये करता हूँ, जब मुझे कोई पॉलिसी लगानी हो किसी जगह या इम्प्लीमेंट करनी हो, तो मैं उस पॉलिसी के लिए बजाय इसके कि मैं एक एक फोल्डर यहाँ से देखूँ, चेक करूँ, मैं गूगल कर लेता हूँ कि ये पॉलिसी कहाँ है, मतलब अगर मुझे पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी तो ये कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो गूगल बहुत इजी तरीका है, वो आपको बता देगा कि ये पॉलिसी अगर आप चाह रहे हैं, आपकी विश है, मतलब मैं विश लिखता हूँ कि मैं ये पॉलिसी लगाना चाह रहा हूँ और ये मुझे किस जगह पे मिलेगी, तो वो मुझे बता देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज़र लेवल पे यहाँ कंट्रोल में जाता हूँ तो ये देखें, शो ओनली स्पेसिफिक कंट्रोल आइटम्स, एक्सेस पैनल टू कंट्रोल पैनल इन पीसी सेटिंग, मैंने यही करनी है, प्रोहिबिटेड भी करनी है एक्सेस, तो मैं करूँगा, मैं इस अभी तो ये नॉट कॉन्फ़िगर्ड है। नॉट कॉन्फ़िगर्ड का मतलब ये है कि ना तो ये अलाउ है ना ये डिनाई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको इनेबल कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और सिंपल ओके कर देता हूँ। अब ये पॉलिसी मेरी इनेबल हो गई और इसके अंदर सिंपल मैंने कंट्रोल पैनल को ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लोज करूँ और अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है। पॉलिसी क्रिएट तो कर ली हमने, अब इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है। अब इंप्लीमेंट के लिए ये मेरा डिसीजन है कि मैं ये किसी स्पेसिफिक ओयू पे लगाना चाहता हूँ या मैं ये पूरी डोमेन पे लगाना चाहता हूँ। अब एक बात करते हैं, देखें कंट्रोल पैनल एक ऐसी चीज़ है जो आप पूरी डोमेन के लिए ब्लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि कंट्रोल पैनल में बहुत सी चीज़ें होती हैं कंट्रोल पैनल में जो आप नहीं चाहेंगे आपके यूज़र ब्लॉक हो जाए, ताकि आप भी कोई काम ना कर सके उनके यूज कंप्यूटर पे, या वो भी कोई ऐसा टास्क ना परफॉर्म कर सके जो उनको रिक्वायर हो। तो फॉर एग्जांपल मेरा एक सेल्स का बंदा है, सेल्स के बंदे को कभी भी कंट्रोल पैनल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो वो जाएगा। तो मैं करूँगा, मैं इस पॉलिसी को यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, इसके मतलब डिफरेंट तरीके हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो मैं जो नॉर्मली यूज़ करता हूँ, मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा और इसको सेल्स के ओयू पे इम्प्लीमेंट कर दूंगा। जब मैं इसको सेल्स के ओयू पे इम्प्लीमेंट करूँगा तो आपको ये छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि ये पॉलिसी इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। अब अगर इसकी मैं सेटिंग देखता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि एक्सेस प्रोहिबिटेड एक्सेस कंट्रोल पैनल एंड पीसी सेटिंग इनेबल्ड है, सिंपल इसके अंदर ये लगी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो सेल्स के अंदर जितने भी मेरे यूजर्स हैं उनके ऊपर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो चुकी है, एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि अब मेरे पास सेल्स के अंदर एक और ओयू है, और इसके अंदर मैं एक यूजर बना देता हूं सेल्स के अंदर, सेल्स 01 का। सेल्स 01 का मैंने ओयू बना दिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरी पॉलिसी सेल्स पे लगी है, तो वो बाय डिफॉल्ट मेरे सिटी सेल्स वाले फोल्डर पे ओयू पे भी लग जाएगी और इस यूजर पे भी लग जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी पॉलिसी है ये मेरे सिटी सेल्स वाले ओयू पे ना लगे, तो मैं इसको सिटी सेल पे अगर मैं राइट क्लिक करूं तो इसके ऊपर ब्लॉक इनहेरिटेंस कर देता हूं। ब्लॉक इनहेरिटेंस करूंगा तो ये इसके ऊपर जितनी भी पॉलिसी, चाहे वो डोमेन लेवल की है, फॉरेस्ट लेवल की है, जो भी पॉलिसी है वो इस ओयू पे अप्लाई नहीं होगी। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप एक पॉलिसी ब्लॉक नहीं करते, आप अपने ऊपर जितनी पॉलिसीज होती हैं, जो वो डोमेन डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी है या आपने एक नई पॉलिसी बनाई है, जो भी पॉलिसीज हैं वो सारी उस पर इंप्लीमेंट हो जाती हैं। फॉर दैट टेस्ट करने के लिए हम इसको अभी ब्लॉक इनहेरिटेंस इसकी कर देते हैं। ठीक है,
अब दूसरी एक पॉलिसी मैंने बनाई थी ब्लॉक रन की। अब हम चलते हैं उस ब्लॉक रन की पॉलिसी पे और उस ब्लॉक रन की पॉलिसी को हम एडिट करते हैं, ठीक है। और एडिट करने के बाद हम इसके ऊपर एडिट करने के बाद हम जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है या उसको हम ब्लॉक करते हैं। और अगर मैं इसको इनेबल करूं, यहाँ से शो करूं, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी भी होगी। ओके, विंडोज फीचर हेयर, block run, prohibited access to control panel, prohibited as adding control. Okay, we have to find it कि कहाँ वो पॉलिसी है। उसके लिए स्पेसिफिक आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर। ओके, तो मेरे ख्याल में वो होगी हमारे सिस्टम के अंदर। सिस्टम, हाँ ये रही, प्रिवेंट एक्सेस टू कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये मेरी पॉलिसी है, इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने अब इनेबल करना है। जैसे ही मैं इनेबल करूंगा इसको, तो ये मुझे पूछेगा डिसेबल द कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रिप्ट प्रोसेसिंग आल्सो। कोई स्क्रिप्ट है जो बैकग्राउंड पे कमांड प्रॉम्प्ट पे चलती है, क्या आप बैकग्राउंड में उसको ही ब्लॉक करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ नहीं, मुझे वो ब्लॉक नहीं करनी, मुझे सिंपल अपना कमांड प्रॉम्प्ट ब्लॉक करना है। तो मैं इसको अप्लाई करूंगा, पॉलिसी को इनेबल करूंगा और इसको यहाँ से मैं बंद कर दूंगा। अब के जैसे कि मैंने ये पॉलिसी अप्लाई कर दी है और ये अप्लाई किसी OU पे होगी या किसी डोमेन पे होगी। अब इस पॉलिसी को मैं किसी OU पे डिप्लॉय नहीं करता, मैं इसको पूरी अपनी डोमेन पे अप्लाई कर देता हूँ। अब जबकि ये मेरी डोमेन पे अप्लाई हो चुकी है, तो डोमेन पे अप्लाई होने का मतलब ये है कि ये मेरे HR के अंदर जितने यूज़र हैं उन पे भी अप्लाई करेगी। सेल्स के अंदर जो मेरे यूज़र हैं उनका कमांड प्रॉम्प्ट भी ब्लॉक होगा और उनका कंट्रोल पैनल भी ब्लॉक होगा। लेकिन जो मेरा सिटी सेल्स का OU है, सिटी सेल्स के अंदर मेरे जितने यूजर्स हैं उनके ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई, कोई भी पॉलिसी अप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो अभी चलते हैं अपने विंडोज 7 की मशीन की तरफ, ठीक है, और उस पर लॉगिन करके देखते हैं उन यूजर्स से जो इनमें एग्जिस्ट करते हैं, और हम फिर उससे चेक करते हैं कि कौन सी पॉलिसी किस पे अप्लाई हो रही है। जैसे ये मेरी एक पॉलिसी है। अच्छा, एक और चीज़, जब आप पॉलिसी इंप्लीमेंट कर लें तो आपके पास एक कमांड होती है GP अपडेट की। GP अपडेट की पॉलिसी अगर आप चला देंगे तो ये कंप्यूटर ग्रुप पॉलिसी को अपडेट कर देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम अपनी विंडोज 7 की मशीन पे जाएंगे और उसके ऊपर हम इसको लॉगिन करेंगे यूज़र से और इसको चेक करेंगे। पॉलिसी इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब हम चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं टॉम से लॉगिन करता हूँ अपने विंडोज 7 पे, और सबसे पहले सबसे मुश्किल काम, अच्छा टॉम है मेरा, टॉम को मैं लॉगिन करता हूँ। ओके, सो पहला काम हमें करना पड़ेगा अपना पासवर्ड रीसेट, क्योंकि पासवर्ड मुझे याद नहीं है इसका मैंने क्या रखा था। तो इसको मैंने पासवर्ड रीसेट कर दिया और अब इसके पास मैं जाके टॉम से लॉगिन करता हूँ। अब जबकि मैंने टॉम से लॉगिन कर लिया है तो ये पॉलिसी टॉम पे अप्लाई होनी चाहिए। लाजमी नहीं है कि ये अभी अप्लाई हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि ये पॉलिसी जो मैंने इम्प्लीमेंट की है उसको थोड़ा टाइम लग रहा है इम्प्लीमेंट होने में। तो उसके लिए जो कमांड होती है GP अपडेट की, वो आप देख सकते हैं। जैसे अभी इसके मैं कंट्रोल पैनल में गया हूँ तो इसने मुझे जाने दिया, एक्सेस करने दिया है। क्यों? क्योंकि अभी वो पॉलिसी अप्लाई नहीं हुई। इसी तरह अगर मैं इसका CMD ओपन करना चाहूँ तो वो भी मुझे ये देखें, CMD भी मुझे ये कह रहा है कि योर कमांड प्रॉम्प्ट हैज़ बीन डिसेबल बाय योर एडमिनिस्ट्रेटर। CMD की पॉलिसी अप्लाई हो चुकी है, अभी मेरे पास कंट्रोल पैनल की पॉलिसी अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। ये यहाँ मुझसे पासवर्ड पूछेगा जो कि मैं दे सकता हूँ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए तो ये पॉलिसी अप्लाई नहीं हुई ना उस यूज़र के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर तो इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब मैं करता हूँ जी GP अपडेट /force
जैसे मैं इसको फोर्स करके अपडेट करूंगा तो ये पॉलिसी अपडेट हो जाएगी, और उसके बाद जब हम री लॉग इन करेंगे तो आई होप सो कि हमारे ऊपर ये कमांड सॉरी कंट्रोल पैनल जो हमने ब्लॉक किया है उसकी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी। अभी हम इसको लॉग ऑफ करते हैं इस कंप्यूटर को। सॉरी, मेरे ख्याल में ये गलती कर रहे हैं हम, या हाँ, गलती हम ये कर रहे हैं कि हमने जो डोमेन लेवल पे पॉलिसी लगाई थी वो हमने लगाई थी सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट को ब्लॉक करने की, जो कि एचआर के यूजर पे लग चुकी है। हाँ, अब जब सेल्स का यूजर लॉगिन करेगा तो उसके ऊपर कंट्रोल पैनल भी ब्लॉक होगा और कमांड प्रॉम्प्ट भी ब्लॉक होगी। राइट, सॉरी गाइस, मैं थोड़ा खुद कंफ्यूज हो गया इसके अंदर, क्योंकि पॉलिसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो इसके लिए आपको बड़े ख्याल से चलना पड़ता है। अब इसके अंदर हमजा एक यूज़र है, मैं सबसे पहले इसका पासवर्ड रीसेट करता हूँ ताकि मुझे दोबारा इस तक 2 से ना गुजरना पड़े, और यहाँ मैं इसको स्विच यूज़र करता हूँ और मैं अपना पासवर्ड देता हूँ। अब जब मैंने इस पर लॉगिन कर लिया है तो अब मुझे कमांड प्रॉम्प्ट भी ब्लॉक मिलना चाहिए और मुझे अपना रन भी ब्लॉक मिलना चाहिए, ठीक है, और सॉरी कंट्रोल पैनल भी ब्लॉक मिलना चाहिए। तो अगर ये दोनों मुझे ब्लॉक मिल रही हैं तो इसका मतलब हमने जो दोनों पॉलिसीज़ लगाई हैं वो सही तरह इंप्लीमेंट हुई हैं और सही तरह वो काम कर रही हैं, ठीक है। तो अभी ये लॉगिन होता है तो हम चेक करते हैं इसके अंदर। ओके, लॉगिन हो गया है, VMware टूल्स की वार्निंग, ओके, आई डोंट केयर। अब फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले यहाँ जाते हैं कंट्रोल में, तो ये क्या कह रहा है, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप यहाँ से जाके देखते हैं तो यहाँ से कंट्रोल का आपको आइकन ही नज़र नहीं आएगा, जो मतलब आप कहीं से भी जाके देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ, कुछ लोग किसी तरह जाते हैं कंट्रोल पैनल में, किसी तरह, ये देखिए ये भी कंट्रोल पैनल का पार्ट है, स्क्रीन रेजोल्यूशन वो भी आपको नहीं करने देगा, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल पैनल के जितने भी पार्ट हैं जो आपको कहीं ना कहीं से कंट्रोल पैनल से लिंक करते हैं वो सारे इस पे ब्लॉक हैं, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसके ऊपर CMD लिखता हूँ तो ये CMD पे भी मुझे ये कहेगा कमांड प्रॉम्प्ट पे कि आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो आपके एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से डिसेबल है। ओके, तो ये तो थी पॉलिसी। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने सिटी सेल्स के OU में। इसके अंदर हमारे पास सेल्स 01 का यूज़र है, इसके ऊपर ये दोनों पॉलिसीज अप्लाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने इसकी फिल्टरिंग की हुई है। जैसा कि आपने देखा कि मेरी जो पॉलिसी है कमांड प्रॉम्प्ट को ब्लॉक करने की, वो मेरी डोमेन लेवल पॉलिसी है, और अभी मैंने सेल्स के OU से भी लॉगिन किया यूज़र से तो तब भी मुझे वो ब्लॉक मिला, मैंने HR से लॉगिन किया तो मुझे तब भी वो ब्लॉक मिला। तो इसी तरह अब जैसे कि मैंने इसके ऊपर ये पॉलिसी लगाई हुई है कि जो मेरा ये यूज़र है, जो मेरा ये यूज़र है, इसके इस OU के ऊपर पॉलिसी है कि ब्लॉक इनहेरिटेंस की, तो इसका मतलब ये कोई भी पॉलिसी अपने जो ऊपर है उसको इनहेरिट नहीं करेगा और अपनी ही पॉलिसी लगाएगा जो इस पर डिफाइन की जाएंगी। तो इसके ऊपर हमने कोई पॉलिसी डिफाइन ही नहीं की, सिर्फ ब्लॉक करवाई है, तो ये सिंपल उसको ब्लॉक करेगा किसी भी पॉलिसीज को। ओके, तो अब हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ, तो यहाँ आप देखें आपको कमांड प्रॉम्प्ट नज़र आ रहा है। अगर आप CMD पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं तो ये आपको ये नज़र आ रहा है, कंट्रोल नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे सिटी सेल्स के अंदर जितने भी यूज़र हैं उस पर कोई पॉलिसी अप्लाई नहीं हो रही। सेल्स के ऊपर एक तो ब्लॉक रन की हो रही क्योंकि ये आपकी डोमेन लेवल पॉलिसी है, और दूसरी इसके ऊपर लोकल पॉलिसी इसकी ब्लॉक कंट्रोल की है वो इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है। और इसी तरह जो HR है या IT का है, इन दोनों OUs के ऊपर सिंपल ब्लॉक रन की पॉलिसी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये तो हैं आपकी पॉलिसीज़ के पॉलिसीज़ आपकी कैसे इम्प्लीमेंट। इसी तरह अगर कोई ब्लॉक रन से ऊपर कोई पॉलिसी होती मेरी फॉरेस्ट लेवल की, तो वो फॉरेस्ट लेवल की पॉलिसी होती तो वो मेरे फॉरेस्ट लेवल पे अप्लाई होती, तो वो इन सब पे अप्लाई होती, सिटी सेल्स पे कभी भी वो अप्लाई नहीं होती, ठीक। ओके, तो ये तो थी आपकी बेसिक ग्रुप पॉलिसीज़। इसके बारे में मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आपने करना है, आपने डिफरेंट चीज़ें कंप्यूटर पे अपने ब्लॉक करके देखनी है कमांड प्रॉम्प्ट को। फॉर एग्जांपल आपने कोई स्पेसिफिक ड्राइव ब्लॉक करनी है, कोई स्पेसिफिक चीज़, आप इसको थोड़ा सा देखेंगे चीज़ों को तो जैसे आपको सैकड़ों की तादाद में पॉलिसीज़ मिलेंगी डिफरेंट तरह की, डिफरेंट चीज़ों की। आप यहाँ से जो नेटवर्क ड्राइव्स हैं वो भी मैप करवा सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें यहाँ से मैप करवा सकते हैं। और रही बात हमारी फिल्ट्रेशन की,
जो कि अभी हमने नहीं की। परेशान ना हो, या हमारे आने वाले लेक्चर्स जो होंगे हमारे नेक्स्ट एग्जाम के, क्योंकि हम एग्जाम वाइज चल रहे हैं, तो हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे हम उनके अंदर इसको कवर करेंगे कि पॉलिसी फिल्ट्रेशन कैसे होती है, ठीक है, और हम किसी स्पेसिफिक ओयू को कैसे निकालते हैं, और फिर हम थोड़ी एडवांस लेवल की पॉलिसीज लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कोई सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करेंगे पॉलिसी से, या हम एक जो नेटवर्क ड्राइव्स होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और इस पॉलिसीज के जरिए, और फिर हम इस चीज़ को देखेंगे। ये तो था आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी की, क्योंकि हम अभी एक्टिव डायरेक्टरी के बिल्कुल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके चल रहे हैं। जैसे हमने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स देखे, कंप्यूटर्स देखे, डोमेन ज्वाइन करवाई, ठीक है, सिक्योरिटीज थोड़ी सी देख ली, ग्रुप पॉलिसीज का हमें आइडिया आ गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो करेंगे वो होगा हमारा डोमेन नेमिंग सर्विसेज, मतलब डीएनएस के बारे में। फिर हम बेसिक थोड़ा सा डीएनएस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब एक्टिव डायरेक्टरी आप इंस्टॉल करते हैं तो डीएनएस आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। तो अगर आपको उसका आइडिया ही नहीं है कि वो डीएनएस कर क्या रहा है, तो आपके लिए वो बेकार है, ठीक है। और अगर आपका डीएनएस नहीं चल रहा तो आपका समझ लें पूरा नेटवर्क नहीं चल रहा। जो कुछ होता है वो डीएनएस से होता है, नेम रेजोल्यूशन सारी डीएनएस से होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डीएनएस के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ताकि हमें कम से कम एक्टिव डायरेक्टरी के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का आइडिया हो सके। उसके बाद हम एक्टिव डायरेक्टरी के एडवांस लेवल पे जाएंगे, जिसमें हम इसके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, डिफरेंट साइट्स देखेंगे, ग्रुप पॉलिसीज के अंदर डीप जाएंगे, यूजर्स के अंदर थोड़ा सा और डीप जाएंगे, पॉलिसीज, ऑब्जेक्ट्स, इसके डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो ये पॉलिसीज जो हैं डिफरेंट पॉलिसीज लगा के इसको इम्प्लीमेंट करें अपने कंप्यूटर्स के ऊपर, अपने एनवायरनमेंट के अंदर, और चेक करें कि ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही हैं नहीं हो रही। अगर मसला है तो क्या मसला है, आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द उस चीज़ का जवाब दिया जाए। ओके गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, बी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।